बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल स्पीशी में मालिक्यूल। आज हम मालिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे कि मालिक्यूल हमारे साथ क्या होता है। इससे पहले लेक्चर में हमने आयंस और फ्री रेडिकल के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम मालिक्यूल के बारे में स्टडी करते हैं कि ये क्या चीज़ होता है। तो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि a molecule is formed by the chemical combination of atoms, और इसके साथ साथ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है ये, और स्मॉल पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस होता है और शो प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सब्सटेंस। अब ये इसका डिफिनीशन है। डिफिनीशन क्या है कि अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट स्मॉल पार्ट ऑफ सब्सटेंस शो प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ये प्रॉपर्टीज जहाँ पर होती है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है, शो प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सब्सटेंस इसका मतलब क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल के हमारे साथ कुछ एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है कि N2 हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। कैसे मॉलिक्यूल है इसको हम डिस्कस करेंगे। H2 हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, O2 हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, H2O हमारे साथ एक मॉलिक्यूल है। अब ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, और ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से H2O का एग्जांपल उठा लेते हैं, बाकी खुद ब खुद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर H2O का एग्जांपल उठा लेते हैं कि ये किस तरह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। हमारे साथ क्या है, हमारे साथ यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल मौजूद है। क्या चीज़ मौजूद है? H2O मीन्स दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, 2 लॉन पेयर होते हैं और एक अनपेयर होता है। सो ये अनपेयर हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और हाइड्रोजन अपना अनपेयर इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है। इसी तरह ये हाइड्रोजन भी अपना अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है और यहाँ पर एज अ रिजल्ट बॉन्ड बन जाता है। और ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? ये हमारे साथ कोवैलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है। तो इस हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट है और इसका भी डबलेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि डबलेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। और इसका भी डबलेट कंप्लीट है क्योंकि यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एक इसका अपना और एक ये वाला। सो ये भी अपना डबलेट कंप्लीट कर लेता है। और इसी तरह ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और ये वाला इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो जाता है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह ये मॉलिक्यूल हमारे साथ अब स्टेबल है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन कर सकता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये अब स्टेबल है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है। तो ये वाला पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर लिया है। केमिकल कम्बिनेशन के बारे में हमने डिटेल के साथ पढ़ा है कि केमिकल कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। केमिकल कम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड बन गया है और यहाँ पर भी कोवैलेंट बॉन्ड बन गया है। और बॉन्ड किस तरह बनते हैं? या तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं और या गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बना है, और जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड के नतीजे में हमारे साथ जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसी वजह से हमारे साथ H2O एक मॉलिक्यूल है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है।
थर्ड पॉइंट हमारे साथ है कि स्मॉल पार्ट ऑफ सब्सटेंस, कि मॉलिक्यूल हमारे पास सब्सटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक बीकर है और इसमें हमने वाटर लिया हुआ है, इसमें हमारे साथ क्या है, वाटर है। तो अब इस बीकर के अंदर हमारे साथ बिलियन और ट्रिलियन वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, लेकिन हम इनसे एक वाटर का मॉलिक्यूल जब उठा लेते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल उठा लेते हैं और ये इसका छोटा सा एक पार्ट है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल इस सब्सटेंस, ये क्या है हमारे पास, इसको हम सब्सटेंस कहते हैं, इसका एक छोटा सा पार्ट है, ये इसका क्या है, एक छोटा सा पार्ट है। और ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, फोर्थ नंबर पॉइंट, शो प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सब्सटेंस, ये वाटर मॉलिक्यूल इस सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज को शो करेगा, इन सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो ये हमारे साथ मॉलिक्यूल हो गए। मॉलिक्यूल के लिए अपने ये 3-4 पॉइंट लाजमी याद रखने हैं। अब हमारे साथ है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली हम डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूल को 2 टाइप्स में, एक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम और दूसरा हमारे साथ है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम, के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम मौजूद होते हैं, इसको हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम। दूसरा हमारे साथ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने टाइप्स ऑफ एटम मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहले हमारे पास है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ एक एटम होता है उसको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मोनो का मतलब क्या है, वन। मोनो का मतलब क्या है, वन। एटॉमिक मीन एटम्स और मॉलिक्यूल। सो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ एक एटम होता है, उसको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे साथ है हीलियम, आर्गन और नियान, ये हमारे साथ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे साथ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसके नेम से भी इंडिकेट करता है कि डाई मीन 2। सो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर टू एटम्स होते हैं उसको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमारे साथ O2 मौजूद है तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मौजूद है, N2 मौजूद है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, 2 ब्रोमीन है और यहाँ पर एक Ha और एक Cl है, तो ये भी हमारे साथ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे साथ है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। सो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 एटम मौजूद होते हैं। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। सो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 एटम मौजूद होते हैं उसको हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे साथ मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि एक कार्बन का एटम मौजूद है और दो ऑक्सीजन के एटम मौजूद है, तो ये हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इसी तरह आप वाटर के अंदर भी देख सकते हैं कि एक हमारे साथ हाइड्रोजन का है और एक के 2 हमारे साथ हाइड्रोजन के है और एक ऑक्सीजन का, ये हमारे साथ वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। सो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर ज़्यादा एटम मौजूद होते हैं उसको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ज़्यादा का मतलब क्या होता है। ज़्यादा का मतलब हमारे साथ ये होता है कि 3 से ज़्यादा जिसके अंदर मॉलिक्यूल 3 से ज़्यादा जिसके अंदर मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ CH4 मौजूद है और H2SO4 मौजूद है। तो CH4 के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि एक कार्बन है और 4 क्या है, 4 हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ये हमारे साथ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये हमारे साथ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह हमारे साथ H2SO4 है, H2SO4। तो H2SO4 के अंदर 2 हाइड्रोजन है
एक सल्फर है, एक और 4 ऑक्सीजन है। तो ये भी हमारे साथ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये हमारे साथ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह हमारे साथ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, हेप्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इस तरह एंड सो ऑन। अब हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम के मॉलिक्यूल के हमारे पास कितने टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम molecule having two types, homoatomic molecule and second one हमारे पास है heteroatomic molecule। होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब सेम होता है, होमो का मतलब क्या होता है सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। सो अब हम पहले डिस्कस करते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल को। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम एलिमेंट होते हैं उसको हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं, व्हेन अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट ये पॉइंट है, इट इज कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं और इसको हम होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी इसको हम कह सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम एलिमेंट मौजूद होते हैं उसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 ऑक्सीजन मौजूद है, ये भी एक ऑक्सीजन है और ये भी एक ऑक्सीजन है। तो इस एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि 2 ऑक्सीजन एटम मौजूद है। तो 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन होकर हमारे साथ O2 का मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये हमारे साथ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह हमारे साथ H2, 2 हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होके H2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह हमारे साथ क्लोरीन है, 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल कंबाइन होके हमारे साथ Cl2 बनाते हैं। और सल्फर S8, इसके अंदर S8 8 सल्फर एटम कंबाइन होके S8 बनाते हैं। तो ये सारे के सारे सेम है, ये भी सेम है, O2 भी सेम है, O2 भी हमारे साथ 2 है तो ऑक्सीजन तो सेम है, क्लोरीन भी हमारे साथ 2 है तो वो भी सेम है। इसी तरह हाइड्रोजन भी हमारे साथ सेम है, 2 हाइड्रोजन एटम है तो इसको हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि नेम से भी इंडिकेट करता है कि हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है। सो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट मौजूद होते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट एटम मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं, व्हेन अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर डिफरेंट एटम मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं और इसको हम हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हमारे साथ क्या है, एग्जाम्पल हमारे साथ मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ पहला एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर क्या है, कार्बन भी हमारे साथ एक डिफरेंट एटम है और ऑक्सीजन भी हमारे साथ एक डिफरेंट एटम है। ये हमारे साथ एक डिफरेंट एटम है और ये हमारे साथ दूसरा डिफरेंट एटम है। ये कंबाइन होके CO2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो 2 डिफरेंट एटम कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाता है, उसको हम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसी तरह हमारे साथ वाटर है। सो H2 प्लस O कंबाइन होके H2O का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये भी एक डिफरेंट एटम है और ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट एटम है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे साथ HCl का है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। यहाँ पर H प्लस Cl कंबाइन होके HCl बनाते हैं। तो ये भी हमारे साथ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। सो दिस इज ऑल अबाउट molecules and types of molecules. Okay, thanks.